तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डेली टेस्ट सीरीज के सेट नंबर 4 का डिस्कशन आने वाले हैं। अगर आप अभी से लेकर बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम तक उनका टोटल डेली टेस्ट सीरीज का सेट कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर बिहार दरोगा में हो जाएगा, क्योंकि हमेशा से बिहार दरोगा की परीक्षा के लिए इनका डेली टेस्ट सीरीज ब्रह्मास्त्र साबित होता रहा है। तो आइए देखते हैं आज सेट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर पहला को। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, कोशिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कोशिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका केवल कार्बनिक पदार्थ से निर्मित होते हैं। ये जो कथन है ये सही नहीं है। अब आइए इसको डील करते हैं। तो देखिए, एक कोशिका का 81% भाग, एक कोशिका का 81% भाग जो है अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है तथा 19% भाग कार्बनिक पदार्थों का बना होता है। अब आप बताइए कि कोशिका का खोज किसने किया है। तो रॉबर्ट हुक ने किया है। कब किया है? तो 1665 ईस्वी में किया है। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया है? तो लीवन हॉक ने किया है, लीवन हॉक ने किया है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है दोस्तों कि रासायनिक रूप से बंधित 2 या अधिक परमाणुओं का एक विद्युत उदासीन समूह अणु कहलाता है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणुओं के बने होते हैं। तो ये भी आपका कथन सही है। ठीक है। 3 नंबर कथन में दिया गया है किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के 2 या अधिक परमाणु रहते हैं। तो यह भी आपका सही है। तो आपका कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही उत्तर है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। और आपको हम बता दें कि अणु 2 प्रकार के होते हैं। अणु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, तत्व के अणु और यौगिक के अणु। ठीक है, तत्व के अणु और यौगिक के अणु। तो अणु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो इसको भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। निम्नलिखित में कौन वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रतिबिंब है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये हमेशा उल्टा बनता है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है ये हमेशा सीधा बनता है। और आपको बता दें कि जो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस जो है ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। जो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस है ये जो है ये बनाते हैं केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 5, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, एंजाइमों की क्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान है। ठीक है, एंजाइमों की क्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान इनमें से कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है। तो देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले एक बात समझिए कि जो मिश्रण है, मिश्रण ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। और समांग मिश्रण को वास्तविक विलयन कहा जाता है। ठीक है, समांग मिश्रण को वास्तविक विलयन कहा जाता है। और विसमांग मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कोलाइडी और निलंबन, कोलाइड और निलंबन। और आपको बता दें कि जो वास्तविक विलयन के कण है, यानी जो समांग मिश्रण के अंतर्गत आते हैं वास्तविक विलयन, वो वास्तविक विलयन के कण जो है उनके कण का आकार होता है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। वास्तविक विलयन के कण का आकार होता है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। वहीं बात करें कोलाइडी, तो कोलाइड के जो कण के आकार होते हैं वह होते हैं 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से लेकर 10 के पावर -5 सेंटीमीटर तक। ठीक है। और बात करें आपका निलंबन के कण, तो निलंबन के कण का जो आकार होता है वह होता है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा, 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो कह रहा है कि वास्तविक विलयन के कण फिल्टर के पेपर के आर पार हो जाते हैं। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तविक विलयन के जो कण का आकार होता है वह होता है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए ये फिल्टर के पेपर के आर पार हो जाते हैं। बी नंबर में कह रहा है कोलाइड के कण फिल्टर के पेपर के आर पार हो जाते हैं। तो हाँ, ये भी सही है, आर पार हो जाते हैं, क्योंकि कोलाइड के कण का आकार
आकार होता है 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर से लेकर 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इसलिए ये फिल्टर के पेपर के आर पार हो जाते हैं। सी नंबर में कह रहा है कि निलंबन के कण फिल्टर के पेपर के आर पार हो जाते हैं, तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि निलंबन के कण फिल्टर के पेपर के आर पार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो कण का आकार होता है वह होता है 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, इसलिए ये फिल्टर के पेपर के आर पार नहीं जा सकते हैं। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि इसमें कौन सा एक सही नहीं है, तो सी नंबर सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, यदि 40 ओम के प्रतिरोधक से 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो कितनी विद्युत शक्ति खपत हो रही है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 वाट, 90 वाट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। जी हाँ, एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से? तो काइलेक्स, क्रोला, एंडोर्सियम और जाइनोसियम। यानी काइलेक्स मतलब बाह्य दलपुंज, कोरोला मतलब दलपुंज, एंड्रोसियम मतलब पूमंग और जाइनोसियम मतलब जयांग। यानी एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पूमंग और जयांग, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 2 नंबर कथन में कह रहा है कि पूमंग पुष्प के मादा भाग है। जी नहीं, पूमंग जो है ये पुष्प का मादा भाग नहीं है, बल्कि नर भाग है, मेल भाग है, ठीक है। कह रहा है 3 नंबर में जयांग पुष्प के नर भाग है। जी नहीं, जयांग जो है ये पुष्प के फीमेल भाग है, यानी मादा भाग है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के असंतृप्त अणु में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी होती है। एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के असंतृप्त अणु में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में यहाँ पर आइए देखते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी 4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीटर नीचे गिरने के उपरांत उसकी चाल क्या होगी। तो ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 मीटर प्रति सेकेंड, 28 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी कथन सही है। तो पहला कथन में क्या दिया गया है? पहला कथन में दिया गया है पौधों की पत्तियां पर अम्ल वर्षा गिराने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद पड़ जाती है। तो ये आपका सही है। बी नंबर में दिया गया है लाइकेन की अम्ल वर्षा का संकेतक माना जाता है। तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में दिया गया है अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल के संगमरमर पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये भी आपका सही है। तो इनमें से सभी यानी डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है पुरुष नसबंदी की वासेक्टोमी कहा जाता है। पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी कहा जाता है, जिसमें पुरुष के शुक्र वाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर में कहा गया है कि ये स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जिसमें फेलोपियन नली को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। तो ये भी आपका सही है। यानी जब पुरुष का नसबंदी होता है तो उसमें पुरुष के शुक्र वाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, ठीक है, जिसमें स्पर्म नहीं जा पाता है, ठीक है। 2 नंबर में कहा गया है स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जिसमें फेलोपियन नली को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, ओस्टवाल विधि तथा बार्कलैंड आइड विधि द्वारा किस महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है। ओस्टवाल विधि तथा बर्कलैंड आइड विधि द्वारा किस महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि द्वारा होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण जो होता है दोस्तों, ये होता है संपर्क विधि द्वारा, संपर्क विधि द्वारा, ठीक है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। तो अमोनिया सोडा विधि द्वारा, अमोनिया सोडा विधि द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अच्छा, इस्पात का निर्माण कैसे होता है। तो इस्पात का निर्माण होता है
बेसेमर विधि द्वारा, बेसेमर विधि द्वारा इस्पात का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? इसका सही उत्तर हो गया नाइट्रिक अम्ल, क्योंकि ओस्टवाल विधि तथा बर्कलैंड आइड विधि द्वारा जो नाइट्रिक अम्ल है उसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, किसके कारण? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, किसके कारण? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन अन्नास में पुष्पन को प्रेरित करता है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन अन्नास में पुष्पन को प्रेरित करता है? तो आपका सही उत्तर जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एथिलीन, एथिलीन। और जो ये एथिलीन है, ये जो है एथिलीन, ये फल को पकाने वाला भी पादप हार्मोन है। ठीक है, ये फल को पकाने वाला भी हार्मोन है एथिलीन। ठीक है, अब एबीए, एबीए क्या है दोस्तों? तो जो एबीए है ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी जो पौधा का वृद्धि रुक जाता है वही हार्मोन है एबीए। ठीक है, अब जिबेरेलिन्स, ठीक है, जिबेरेलिन्स, जिबेरेलिन्स क्या है? तो जिबेरेलिन्स जो है ये क्या है दोस्तों? ये जो है ये अंकुरण कराने वाला हार्मोन है। आप देखते हैं ना पौधे में जो अंकुरण होता है, जब आप बीज रोपते हैं तो जो अंकुरण होता है ना, तो जो अंकुरण कराने वाला हार्मोन होता है वही होता है दोस्तों जिबेरेलिन्स। जिबेरेलिन्स जो है यही होता है पौधों में अंकुरण कराने वाला हार्मोन। अब है ऑक्जिन्स, ठीक है, ऑक्जिन्स। तो ऑक्जिन्स क्या है? तो ऑक्जिन्स जो है ये भी वृद्धि हार्मोन है, यानी पौधों को वृद्धि कराता है, वृद्धि कराता है, बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर जो कथन है ये सही नहीं है, यानी सामान्य द्रव्यमान के बर्फ का आयतन जल के तुलना में कम होता है, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो। अब नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है? तो चारों ऑप्शन को देखने के बाद ना पता चलेगा कि कौन सा गलत सुमेलित है। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार करना है। कहाँ सुधार करना है? तो बीमा में, जो बीमा में एल दिया गया है ML, तो इसको एल को काटना है, सिर्फ यहाँ पर एम रहेगा, एल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको आप सुधार कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए में। अब हमें चुनना है इसमें कि कौन सा गलत सुमेलित है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका बीमा दिया गया है m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2, तो ये तो सही सुमेलित हो गया। अब आइए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विकृति, जिसका बीमा दिया गया है ml के पावर -1 और t के पावर -2, तो ये आपका गलत सुमेलित हो गया। ठीक है, विकृति का बीमा ml के पावर माइनस और t के पावर -2 नहीं होता है। तो हमें क्या चुनना है? यानी गलत चुनना है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है यही चुनना है। तो बी नंबर सुमेलित नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का। अब आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मानव शरीर में कैल्शियम की कमी होती है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि विटामिन डी के कारण कैल्शियम की कमी होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ना दोस्तों, ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि समस्थानिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये आपका कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, एक ग्रह जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी है, तो इस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधा है, तो इस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी की भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तीसरी पीढ़ी की भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1994 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं,
कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना का संबंध है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परासरण। ये जो है परासरण का विधि है। ठीक है, यानी कच्चे आम जब सिकुड़ जाते हैं जब लवण और जल में उनका अचार बनाया जाता है, तो यह परिघटना का संबंध किससे है, तो परासरण से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। बर्फ के दो ब्लॉकों को परस्पर दबा देने पर वे जुड़कर एक ब्लॉक बना लेते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दाब बढ़ाने पर बर्फ का द्रव्यमांक होता है ये कम होना। ठीक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का द्रव्यमांक का कम होना जो है यही कारण है कि जो जब दो बर्फ के ब्लॉक को परस्पर दबाने पर वह एक में जुड़कर एक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका एक कोशिकीय जीव और यहाँ पर दिया गया है प्रचलन अंगक, और हमें बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो अमीबा है, अमीबा का प्रचलन अंगक होता है पदार्थ यानी कुटपाद। ठीक है, तो ये आपका सही सुमेलित हो गया। जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम का जो प्रचलन अंगक होता है वह होता है सिलिया, और यहाँ पर दिया गया है फ्लैजिला, तो ये आपका गलत सुमेलित हो गया। जो यूग्लिना है इसका प्रचलन अंगक होता है सिलिया, नहीं सॉरी फ्लैजिला। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है सिलिया, तो ये भी आपका गलत हो गया। जो हाइड्रा है, हाइड्रा का प्रचलन अंगक होता है स्पर्शक, तो ये आपका सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 2 और 3 जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पीतल और कांसा दोनों ही ताम्र युक्त मिश्र धातु हैं, लेकिन उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि। ठीक है, और आइए देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है कि पीतल में जास्ता और कांसे में टीन का अतिरिक्त अंश होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जब हम पीडीएफ दे देंगे तो आप थोड़ा सा वहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे से इसको जूम करके। ठीक है, नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? ठीक है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जब वह पैर के अंगूठे पर खड़ा होता है। जब वह पैर के अंगूठे पर खड़ा होता है तब जो है दबाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, दबाव सबसे अधिक होता है, तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। काला आजार का रोग कारक प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवेनी किसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है? काला जार का रोग कारक प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवेनी किसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा समद्विवीय विखंडन के द्वारा, समद्विवीय विखंडन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिकोफॉर्मी नहीं कहलाता है। ठीक है, ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिराया जाता है, तो जब वस्तु ठीक आधे रास्ते पर हो तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 जूल। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। चैपर हेमोरेजिक फीवर रोग का कारण क्या है? ठीक है, चैपर हेमोरेजिक फीवर रोग का कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु यानी वायरस। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा रूप है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, तब जब मैग्नीज डाइऑक्साइड में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज होती है, इसका कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, MnO2 उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन।
34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है फ्लैंजेज अस्थियां पाई जाती है कहाँ पर, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी हाथ तथा पैर दोनों की अंगुली में फ्लैंजेज अस्थियां पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 नंबर में दिया गया है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षारीय मृदा धातु होता है। जी नहीं, ये आपका गलत है। 3 नंबर में दिया गया है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य हैलोजन तत्व होते हैं। जी नहीं, ये भी आपका गलत है। 4 नंबर में दिया गया है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य अक्रिय गैस होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो जो 2 और 3 जो कथन है, 2 नंबर और 3 नंबर, ये सही नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे कहां पर हो, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यदि वे समान विभव पर हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम। ठीक है, यानी कैडमियम के द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, हेलमेट चट्टानों को तोड़ने वाला यंत्र आदि किस इस्पात से बनाए जाते हैं। हेलमेट चट्टानों को तोड़ने वाला यंत्र आदि किस इस्पात से बनाए जाते हैं, तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज इस्पात से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना के अनुसार होते हैं। तो ब्रोंस्टेड लॉरी के संकल्पना के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और भस्म प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो 1 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर इसमें कहां पर दिया गया है, 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, पिनाका रॉकेट प्रणाली का सर्वप्रथम किस वर्ष सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2013। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है, मिश्रण यानी मिक्सचर नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साधारण नमक, यानी ऑप्शन नंबर डी। जो साधारण नमक है ये मिश्रण नहीं है बल्कि एक यौगिक का उदाहरण है, एक यौगिक का उदाहरण है। और जो खाने वाला नमक है जो हम लोग घरों में खाते हैं ये मिश्रण है। ठीक है, लेकिन जो साधारण नमक है NaCl ये मिश्रण नहीं है बल्कि यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस वर्ग के जीव अनियत तापी नहीं होते हैं। निम्न में किस वर्ग के जीव अनियत तापी नहीं होते हैं, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा एविज। ठीक है, जो एविज यानी एविज नामक जो पक्षी हैं ये अनियत तापी नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है ये कथन आपका सही नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के गहराई पर निर्भर नहीं करता है, ये आपका गलत है। यानी कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नस्ल साहिवाल तथा स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई संकर नस्ल की गाय है, तो आपका सही उत्तर जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का करण स्विस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आपका सही उत्तर जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 4.215 गुने 10 के पावर 23। ठीक है, 10 के पावर 23। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्यम स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा तरंग का आयाम। ठीक है, नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक जनन पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक मादा हार्मोन नहीं है, तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन है ये पुरुष हार्मोन है, मादा हार्मोन नहीं बल्कि नर हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन,
नीचे दिए गए विद्युत सर्किट में ए तथा बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 1.5 ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का जो मुख्यालय है यह है चेन्नई में। ठीक है, तो आपका डेली टेस्ट सीरीज के सेट नंबर 4 का डिस्कशन यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि हर डिस्कशन में हर सेट में 50 ही क्वेश्चन होता है, तो 50 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 5 को देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।